दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा जबरदस्त बिजनेस करने का आइडिया जिससे कि आप अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मात्र 250 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे इस आइडिया को सुनने के बाद आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है बिल्कुल बदल जाएगी और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे अगर आपने, जैसा मैंने बताया, अगर आपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने भी उस बिजनेस से बहुत अच्छा फंड बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, उस आइडिया को समझने से पहले हमें समझना होगा बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स को, क्योंकि बिना किसी बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझे हम प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकते। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब आप बोलोगे कि कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ लोग बोलेंगे 1 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोग बोलेंगे 2 लाख में स्टार्ट होता है, कुछ लोग 5 लाख बोलेंगे, कुछ लोग 10 लाख। लेकिन मैं आपको सही बताऊं ना, आज की डेट में अगर आप एक पान का खोखा भी खोलना चाहते हैं, वो भी 2 लाख से ज्यादा का खुलेगा। यानी आज की डेट में अगर आप छोटा सा अमाउंट लेके मार्केट में जाते हो और सोचते हो कि मैं कोई दुकान डाल देता हूँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये तो बात, लेट्स सपोज आपने जैसे तैसे करके 5-10 लाख रुपए का जुगाड़ भी कर लिया और आपने 10 लाख रुपए का जुगाड़ करके अपना एक बिजनेस डाल दिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप एक ऑफिस लेंगे, क्योंकि बिना ऑफिस के तो आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। या तो ऑफिस लेंगे या शॉप लेंगे, जो भी आप लेंगे, जिस भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक रेंट भी जाएगा। अब जब उसका रेंट जाएगा तो उसका एक आपको एक बिजली का बिल भी पे करना पड़ेगा, जो कि आपका मंथली आएगा। इसके साथ साथ आप अकेले तो बिजनेस करेंगे नहीं, आप एक दो स्टाफ को भी अपने साथ रखेंगे, तो स्टाफ की सैलरी भी जाएगी। और क्या इतना सब कुछ करने के बाद बिजनेस चल जाएगा? कोई जवाब नहीं है इसका भी। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी तो जाएगी। जो आप प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, वो प्रोडक्ट भी तो बाय करेंगे ना, उसको तो फिर आपको मैन्युफैक्चरर को भी तो पैसा पे करना पड़ेगा, यानी वो कॉस्टिंग भी जाएगी। अब ऑफिस ले लिया, स्टाफ रख लिया, आपने प्रोडक्ट भी ले लिया, लेकिन आगे का क्या? आपको फर्नीचर भी तो खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑफिस को सजाओगे नहीं, क्यों? तो लोग, कस्टमर कहाँ से आएंगे? तो आप ऑफिस को सजाने में भी कॉस्ट खर्च करोगे। यानी ऑफिस लेने के बाद भी आपके 10 खर्चे बनेंगे, जो कि आपको मंथली बेसिस पे करने हैं, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले। स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, ऑफिस का रेंट आपको पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी। आप बैनर्स लगवाएंगे, होल्डिंग लगवाएंगे, फिर क्या करेंगे? एट द लास्ट आप दुकान पे बैठ के कस्टमर का वेट करेंगे। यानी 10 लाख रुपए हमने लगाए बिजनेस में, और 10 लाख रुपए लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर हमारे पास चल कर आएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या आपका बिजनेस चलेगा इतने खर्चे करने के बाद? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो 10 लाख रुपए लिए और फूक दिए, कोई गारंटी नहीं है, राइट? लेकिन अब मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके को समझा, क्योंकि इससे पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने बताया था कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि बिजनेस ओनर्स करते हैं और उनका बिजनेस चलने से पहले ही, यानी शुरुआती 5 सालों के अंदर बंद हो जाता है। तो वो गलती अगर आप नहीं करना चाहते, तो पहले इस आइडियोज को समझिए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइडियाज पे आते हैं। आपको मात्र 250 रुपए चाहिए। अब बोलोगे भाई साहब, जब 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होता, 250 में क्या होगा? जी हाँ, मैं आपको एंड तक बने रहना, क्योंकि पूरा आइडिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। आप मैच मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या वेडिंग प्लानर बनना चाहते हैं, या आप अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस ओपन करना चाहते हैं, या आप अपने कपड़ों की मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, या आप जूतों की मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज हमने थोड़ी सी मेहनत करी और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, हमें प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब क्या कर रहे हैं? आपको अपने नियर बाय एरियाज में फाइंड करना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस कर रहा है और एक अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, राइट? यू हैव तो गाइस, आपको अपने आसपास एक अच्छा प्रिंटिंग प्रेस वाला व्यक्ति फाइंड करना है, जो कि इस बिजनेस में एंटर है और पिछले काफी सालों से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है। अब आपने वो व्यक्ति मिल गया। अब आपको क्या करना है? आपको एक प्रपोजल रेडी करना है कि है मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहता हूँ, और एसोसिएट में मैं आपके लिए क्लाइंट ला के दूंगा, मुझे बस उसके बदले में कुछ परसेंट कमीशन चाहिए। अब बोलोगे कि वो भाई टाइप क्यों करेगा? भाई आज की डेट में हर एक बिजनेस ओनर को एक ही चीज चाहिए, वो है क्लाइंट।
दुकान है तो कस्टमर चाहिए, अगर आपकी कोई एजेंसी है तो आपको क्लाइंट चाहिए। दैट मीन्स लोग तो चाहिए होंगे ना। लेकिन अगर आप खुद एक प्रपोजल लेके जा रहे हो, सामने वाले से कह रहे हो कि मैं आपके लिए क्लाइंट लेके आऊंगा, अब आप बोलोगे क्यों? उसमें आपने 15-20% आपने अपना मार्जिन रखना है और आपको प्रपोजल दे, कोई मना नहीं करेगा। जब आप 10 में से 9 दुकानों के पास जाओगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आराम से 9 की 9 दुकानें आपको हाँ बोल देंगी। क्यों? क्योंकि उनको भी तो बिजनेस बढ़ाना है। तो आप अपना एक कमीशन सेट कर सकते हैं उनके साथ। अब आपको क्या करना है, उस प्रिंटिंग प्रेस की दुकान के नाम से एक आपको विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाने, यानी जो 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी यहाँ लगेगी। यानी आपको एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाने, जिसको बिजनेस कार्ड भी हम बोलते हैं, आपको वो प्रिंट करवाने हैं। वो बोलोगे यार ये क्या बात हुई भाई? तो भाई साहब अभी जो 10 लाख रुपए लगाकर आपने इतना खर्चा करा, उसके बाद भी तो कस्टमर ही बना रहे हो। इतनी मेहनत करी कस्टमर बनाने के लिए, तभी तो। यानी वहां पर भी आपका सारा कॉस्ट निकालने के बाद आपको कितना मिलता है? 10-12% यहाँ पर आपको भी उतना ही मिलना है, 10-12-15%। लेकिन यहाँ पर आपका लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज आप बिजनेस को रन ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इस तरीके के से उस जिस भी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल को समझा कि आप एक प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस में इन्वॉल्व में आपने उस बंदे से टाइप करा और आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। आपने 250 रुपए की विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा के आप कस्टमर्स बना रहे हैं। अब जिससे भी मिलो आप उनको रिप्रेजेंट करो कि मेरा नाम ये है और ये मेरा बिजनेस है। यू डू नॉट नीड टू से कि यार ये किसी और का बिजनेस है। नो, दिस इज माई बिजनेस। जब ये माइंड आ जाता है ना आगे कि ये मेरा बिजनेस है, तो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ज्यादातर पता है क्या है इंडिया की दिक्कत क्या है? लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस थोड़ी ना, ये तो उसका बिजनेस। अरे भाई, खर्चा तो उसका है, उसके पास उसने उसने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है अपनी, लेकिन एक्चुअल मायने में प्रॉफिट तो आप ही बनाओगे भाई साहब। क्योंकि आपका, जब एक चीज बताओ, जब पैसा लगेगा तो रिस्क भी रहेगा, लेकिन जब आपका कुछ लगा ही नहीं तो रिस्क भी जीरो। जब आपके पास रिस्क ही जीरो, ना आपको स्टाफ की सैलरी देनी, ना ऑफिस का रेंट पे करना है, तो आप बेफिक्र होकर बिजनेस पे फोकस कर पाओगे ना। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस पे फोकस इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो सारा फोकस तो उनका इसी पे रहता है कि यार मेरा रेंट भी देना है, स्टाफ की सैलरी भी देनी है, बिजली का बिल भी पे करना है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ रही है। वो उसी टेंशन से फोकस नहीं कर पाते, वो कस्टमर्स पे कहाँ फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप सारा फोकस क्लाइंट्स पे करिए। इससे क्या होगा कि आपको उस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। प्रोडक्ट को समझिए, सब कुछ नॉलेज, अच्छे से नॉलेज करिए। अब आप बोलोगे क्लाइंट कहाँ से आएंगे? आप 2025 में जी रहे हैं, 2025 में एआई का जमाना है, हर चीज पॉसिबल है। आज की डेट में 90% बिजनेसेस गूगल से क्लाइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी गूगल में अपने आप को लिस्ट कर देता है, और आपको क्या करना है, बस आपको गूगल से क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आप एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल स्क्रैपर होता है, जैसे कि आपको अपनी जिस भी क्लाइंट का फाइंड आउट करना है उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आपकी ऑडियंस अवेलेबल, आप इंस्टाग्राम से आप निकाल सकते हैं। यानी आज की डेट में हर एक बिजनेस ओनर को प्रिंटिंग्स के सारे काम करवाने होते हैं, उनको कार्ड भी छपवाने हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए बैनर्स बनवाने, तो आपको उनसे टाइप करना है, आपको दुकानों से कांटेक्ट करना है। जब आप, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके पास आराम से बिजनेस धंधा बन जाएगा। आपको बस इंट्रोड्यूस करना है, आपको बस उन लोगों से मिलना है और उनको अपना कार्ड शो करना है कि दिस इज माई बिजनेस, जिसमें कि हम ये सारी चीजें प्रिंट करते हैं। तो अगर आप इसमें प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम ये कॉस्ट चार्ज करते हैं। जब आप अपना प्रपोजल 10 दुकानों के पास लेके जाओगे ना, और आपके पास फुल एटीट्यूड है, क्योंकि अब आपके पास एटीट्यूड क्यों? क्योंकि ये मेरा बिजनेस। जब ये एटीट्यूड के साथ आप जाओगे ना, दिस इज माई बिजनेस, तो डेफिनेटली 10 में से 6 सेल्स क्लोज होंगी। आप महीने का लाखों का बिजनेस बनाएंगे, और लाखों का बिजनेस का मतलब आपका 15 से 20 हजार तो ये प्रॉफिट आपका बनने लगा ना। जो बिजनेस में आपकी फर्स्ट मंथ से ही आपने 15-20 हजार का बिजनेस बनाया, साथ में आपको नॉलेज भी हो रही है उस बिजनेस की, धीरे धीरे आप उस फंड को जोड़ सकते हैं। और अपना, अगर आपको खुद का ही करना है तो फिर करिए ना खुद का स्टार्ट, क्योंकि वहां पर आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज हो गई। ज्यादातर लोगों को दिक्कत ये होती है कि नॉलेज तो उनको प्रॉपर होती नहीं है, और वो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, 2-4 रील देख लेते हैं और करते कि यार अब तो ये मेरा बिजनेस है। तो भाई साहब, ये दिमाग से पहले निकालो, और सबसे पहले किसी किसी कंपनी के साथ, जिस भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ एसोसिएट होकर बिजनेस को स्टार्ट करिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। ये चीजें बहुत से लोग नहीं बताते। आप लोग, हर कोई रील्स में आपको सिर्फ बिजनेस से होने वाले फायदे बताता है, बट नोबडी विल टेल यू कि क्या क्या दिक्कतें आती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं आपका बनाना चाहता हूँ प्रॉपर माइंडसेट, पैसे का, मनी अट्रैक्ट कैसे की जा सकती है अपने आप से। क्लाइंट पर फोकस करना बहुत ही ईजी है, क्लाइंट बनाना आज की डेट में बहुत ईजी है, बिकॉज यू हैव अ मल्टीपल टूल्स जिसके थ्रू आप अच्छे खासे क्लाइंट्स बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं।
इस चीज को ध्यान रखें। सो गाइज ये तो था आइडिया जबरदस्त। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो आपको क्या करना है, कमेंट में डालना है प्रैक्टिकल। मैं आपके लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊंगा कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए, तब जाकर मैं इसकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं आपके लिए जबरदस्त टेक्निक्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूं। मनी मेकिंग, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो जब तक क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सॉन्ग कमेंट करवा दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको इस पूरी बताऊंगा कैसे करना है, आपको कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय।